दोस्तों, किसी भी देश की सुरक्षा के लिए उसके पास लड़ाकू विमानों का होना काफी जरूरी होता है। हर देश की वायुसेना उस देश की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, इसलिए हर देश अपनी वायुसेना की ताकत को बढ़ाना और मजबूत रखना चाहते हैं। हमारी भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर वायुसेना है। साथ ही भारत के पास एक से बढ़कर एक खतरनाक लड़ाकू विमान मौजूद है। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय वायुसेना के 5 सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों के उनकी खासियतों और उनके ताकतों के बारे में जानेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहें। नंबर 1, सुखोई 30 MKI। वैसे तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई टॉप लड़ाकू विमान हैं, लेकिन सच यह है कि राफेल से पहले और अब भी सुखोई लड़ाकू विमान दुश्मन देशों के बीच सबसे बड़ा चर्चा का केंद्र रहता है। सुखोई 30 MKI का निर्माण भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL करती है। असल में इसे रूस के सुखोई कॉर्पोरेशन ने 1995 में बनाना शुरू किया था, जिसे 1997 में HAL ने लाइसेंस लेकर भारतीय वायुसेना के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया था। इस लड़ाकू विमान की वैसे तो कई खासियतें हैं, लेकिन इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इसकी गिनती की जाती है। इस विमान को रूस और भारत ने मिलकर बनाया है। भारत ने अब तक 272 सुखोई 30 MKI विमान अपनी वायुसेना के लिए तैयार किया है। इसे 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है। इसकी लंबाई 72 फीट है, विंग स्पैन 48.3 फीट की है, ऊंचाई 20.10 फीट की है और वजन 18,400 किलोग्राम का है। सुखोई 30 MKI में लेउल का L31FP आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे 130 किलो न्यूटन की ताकत देता है। इस विमान की अधिकतम गति 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ज्यादा ऊंचाई पर इसकी रेंज 3000 किलोमीटर की है। वहीं अगर बीच रास्ते में ईंधन भर दिया जाए तो सुखोई 30 MKI 8000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है। साथ ही यह विमान अधिकतम 56,800 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रिजेव सिपुनोव ऑटोमेटिक कैनन गन लगी हुई है, जो सिर्फ 1 मिनट में 150 राउंड फायर कर सकता है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, जिसमें हथियार लगाए जा सकते हैं। इसमें 4 तरह के रॉकेट, 4 तरह के मिसाइल और 10 तरह के बम भी लगाए जा सकते हैं, या फिर इनका मिश्रण भी लगाया जा सकता है। दूसरा, MiG-29। सोवियत संघ द्वारा डिजाइन किया गया मिक्योन MiG-29 एक ट्विन इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसे 1970 के दशक के दौरान सुखोई Su-27 के साथ F-16 फाइटिंग फॉल्कन और F-15 ईगल जैसे अमेरिकी लड़ाकू विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया था। भारत के सबसे तेज और खतरनाक फाइटर जेट में से एक MiG-29 मिक्योन को तैनात किया गया है। इस फाइटर जेट ने भारत को कई युद्धों में फतह दिलाई है। सिर्फ एक पायलट से उड़ने वाला यह फाइटर जेट चुटकियों में दुश्मन के छक्के छुड़ा देता है। 17.32 मीटर लंबे जेट में 3500 kg ईंधन आता है। यह 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है। इसकी रेंज 2100 किलोमीटर है। अधिकतम 18,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें अलग अलग रॉकेट, मिसाइल और बम या फिर उनका मिश्रण लगाया जा सकता है। नंबर 3, दसॉल्ट मिराज 2000। इस विमान को भारतीय वायुसेना में वज्र के नाम से जाना जाता है। दसॉल्ट मिराज 2000 एक फ्रांसीसी मल्टी रोल डबल इंजन चौथी पीढ़ी का जेट फाइटर जेट है, जो दसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित है। इसे 1970 के अंत में फ्रांसीसी वायुसेना के लिए मिराज 3 को रिप्लेस करने के लिए एक हल्के लड़ाकू विमान के रूप में डिजाइन किया गया था। फ्रांस के इस सामरिक मल्टी रोल फाइटर बॉम्बर को कम ऊंचाई के साथ तेज गति से दुश्मन के भीतरी ठिकानों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विमान की यह भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि यह 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने के दौरान भी वॉइस कमांड के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है, जिसे आर्ट वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलाया जाता है। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका रडार एक साथ 2 से अधिक लक्ष्यों को टारगेट करने की क्षमता रखता है और दुश्मनों के लिए इसके रडार को जाम करना नामुमकिन है। जब यह पूरी तरह से लोड हो जाता है तो यह 30 mm की रॉकेट, कई अलग अलग प्रकार की मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। मिराज 2000 को सबसे कुशल और प्रभावी तरीके से अधिकतम नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। नंबर 4, तेजस। भारत में निर्मित तेजस जेट विमानों के वायुसेना में शामिल होने के बाद देश की सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। तेजस एल्युमिनियम, लिथियम एलॉय, कार्बन फाइबर, कंपोजिट, टाइटेनियम एलॉय और स्टील से बनाया गया है। इस वजह से तेजस दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा हल्का है। तेजस का वजन केवल 65 क्विंटल का है। तेजस के हल्के होने के बाद भी इसकी ताकत अपनी पीढ़ी के दूसरे विमानों से कम नहीं है। तेजस की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके 50% से अधिक कंपोनेंट भारत में ही बने हैं। फरवरी 2019 में तेजस को एयरफोर्स में शामिल किया गया था।
तेजस हल्के इंजन में बहुत कारगर लड़ाकू विमान है, क्योंकि यह 1.6 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकता है। तेजस को लैंडिंग और टेक ऑफ करने के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। इसकी वजह से तेजस के लिए हथियार को ले जाना बहुत ही आसान हो जाता है। तेजस को रडार से बचने के लिए महारत हासिल है। हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों मामलों में हमला करने में तेजस कारगर है। तेजस हर तरह के मौसम में काम करने में पूरी तरह सक्षम है। यह सभी खूबियां तेजस को एक अनोखा एयरक्राफ्ट बनाती है। सुखोई विमान की तरह तेजस कई तरह के हथियार और मिसाइल को ले जा सकता है। नंबर 5 जगुआर। जगुआर को भारतीय वायुसेना में इंदिरा के नाम से जाना जाता है। जगुआर एक सुपरसोनिक कम ऊंचाई पर उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसके उत्पादन के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने साझेदारी की थी। मेजबान देशों में भारत जगुआर का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। जगुआर के डिजाइन की खासियत यह है कि इसके हाई विंग लोडिंग डिजाइन की वजह से कम ऊंचाई पर एक स्थिर उड़ान और जंगी हथियारों को ले जाने में सहूलियत होती है। विमान के कंधों पर स्थित पंखों से इसे शानदार ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिससे जमीन पर हमला करने में काफी ज्यादा आसानी होती है। जगुआर GR1A का निर्माण 1973 में फ्रांस में किया गया था। यह अभी भी इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन इसकी सेवाएं अब सीमित हो चुकी हैं। यह एक लड़ाकू विमान है। इसका निर्माण फ्रांस, ब्रिटेन में BEA और भारत में HAL करता है। यह जगुआर एक सीट वाला विमान है। ये विमान 55.22 फीट लंबा और 28.51 फीट चौड़ा है और 16.4 फीट ऊंचा है। एक खाली जगुआर विमान का वजन 7,700 किलोग्राम का है। यह विमान 1,700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। इसके अतिरिक्त 4,500 किलोग्राम वजन तक के हवा से हवा में हमला करने वाले और हवा से जमीन पर हमला करने वाले रॉकेट समेत कई तरह के हथियार इसमें लोड हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इन भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में से कौन सा विमान सबसे घातक और खतरनाक लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।